दोस्तों कभी कभी लगता है हमारी फुटेज में कुछ तो मिसिंग है, पर समझ नहीं आता कि क्या। फुटेज अच्छी है, एडिट भी टाइट है और म्यूजिक एकदम परफेक्ट है, पर फिर भी कुछ ऑफ लग रहा है। देखो मैं पिछले 15 साल से वीडियोस शूट, एडिट, ग्रेड और एनालाइज कर रहा हूं, और एक चीज मैंने नोटिस की है, जो वीडियोस वायरल होती हैं, ब्लॉकबस्टर मूवीज से लेके एपिक व्लॉग्स तक, उन सब में एक हिडन लैंग्वेज होती है जो डायरेक्टली आपके दिमाग से बात करती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो हॉलीवुड कलरिस्ट यूज करते हैं अपने ऑडियंस के इमोशंस को मैनिपुलेट करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट अस गेट रोलिंग। सबसे पहले बात करते हैं लाइट एंड शेडो की। ज्यादातर लोग सीधा कलर्स पे जंप करते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। कुछ मंथ्स पहले मैं अपने एडिटिंग डेस्क पे बैठा था और एक व्लॉग देख रहा था जो मैंने रिसेंटली शूट किया था अपने लद्दाख ट्रेवल्स में। मैं लट्स ट्राई कर रहा था, एक लगाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर कुछ भी परफेक्ट नहीं लग रहा था। तभी मेरे कलरिस्ट फ्रेंड ने पॉइंट आउट किया कि तुम कलर्स को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम्हारी तो लाइट ही ब्रोकन है। उसने मुझे एक सिंपल कंसेप्ट समझाया। अर्ली सिनेमा में जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता था, तो फिल्म मेकर्स को हर इमोशन लाइट एंड शेडो से कन्वे करना पड़ता था। एक्सप्रेशनिज्म, फिल्म नॉयर, ये सब ट्रेडिशंस वहीं से आई हैं। तो जब भी आप कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करें, सबसे पहले ये 3 चीजें फिक्स करें। अपने हाइलाइट्स और शैडोज का कंट्रास्ट चेक करें। वेव फॉर्म में प्रॉपर सेपरेशन होनी चाहिए। मिड टोन्स को बैलेंस करें। ये वही पार्ट है जहां सब्जेक्ट की स्किन टोन्स रहती हैं। देन एंड ओनली देन कलर व्हील्स को टच करें फॉर कलर चेंजेस। क्योंकि अगर आपकी लाइट की स्टोरी क्लियर नहीं, तो कितने भी सिनेमैटिक लट्स लगा लो, आपकी फुटेज फ्लैट ही रहेगी। अब ये तो सिर्फ फाउंडेशन था, लेकिन अगर आप ये समझ गए बिना कलर व्हील को प्रॉपरली डिकोड किए, तो ये सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, और वो अब मैं आपको सिखाने वाला हूं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपनी फुटेज पे एक रैंडम लट डालते हैं क्योंकि आपको बताया गया था कि वो सिनेमैटिक है, पर आपकी ऑडियंस सबकॉन्शियसली आपके कलर्स को रीड कर रही होती है। देयरफॉर अगर आप इंटेंशनली कलर्स को यूज नहीं कर रहे हो, आप एक्सीडेंटली रॉन्ग इमोशन को ट्रिगर कर रहे हो। और ये तो यूनिवर्सल कलर साइकोलॉजी है। कलर रेड रिप्रेजेंट्स पैशन, डेंजर, अर्जेंसी। ये लिटरली हार्ट रेट को बढ़ाता है। इसीलिए एक्शन मूवीज में एक्सप्लोजन हमेशा रेड और ऑरेंज होते हैं, और रोमांटिक सीन्स में वार्म रेड्स यूज होते हैं। कलर ब्लू रिप्रेजेंट्स काम, आइसोलेशन एंड सैडनेस। नोटिस करिएगा, जब भी कोई कैरेक्टर डिप्रेस्ड होता है, तो सिनेमेटोग्राफर कूल ब्लू टोन्स को यूज करता है। ये एक सबकॉन्शियस सिग्नल है कि हमारा कैरेक्टर इमोशनली कोल्ड है। एंड सिमिलरली येलो टोन्स रिप्रेजेंट ऑप्टिमिज्म, कॉशन एंड एनर्जी, जस्ट लाइक चाइल्डहुड फ्लैशबैक और गोल्डन और नॉस्टैल्जिया। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। वार्म कलर्स लाइक रेड, येलो एंड ऑरेंज ये एडवांस करते हैं, मतलब व्यूअर को लगता है कि ये सीन उनके पास आ रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कूल कलर्स लाइक ब्लू, सियान एंड पर्पल ये रिसीड करते हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट, हॉलीवुड में क्लासिक फॉर्मूला है टील एंड ऑरेंज। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि स्किन टोन्स नेचुरली वार्म होते हैं, और अगर आप अपने बैकड्रॉप को कूल टोन्स दे दो, तो आपका सब्जेक्ट नेचुरली पॉप आउट करता है। लाइकवाइज द क्वेश्चन अराइजेस, मैट्रिक्स ने ग्रीन क्यों यूज किया? क्योंकि ग्रीन डिजिटल वर्ल्ड का सिंबल है, आर्टिफिशियल, अननेचुरल। और एमिली में वाइब्रेंट, ओवर सैचुरेटेड कलर्स क्यों हैं? क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि दुनिया मैजिकल और विम्सिकल लगे। अब ध्यान से सुनो, कलर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है, ये एक मैनिपुलेशन है, ये स्टोरी टेलिंग है। और जब आप इसको इंटेंशनली यूज करते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि इस सीन में ब्लू क्यों चाहिए, उस सीन में रेड क्यों चाहिए, तब आप ऑडियंस के इमोशंस को रिमोट कंट्रोल की तरह कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंपोजर म्यूजिक में नोट्स को यूज करता है टू क्रिएट टेंशन, रिलीज एंड कैथारसिस, वैसे मैंने अपनी काफी कलर ग्रेडिंग क्लासेस में इस थ्योरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया है। अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हो, मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये याद रखें कि हर कलर एक इमोशन को ट्रिगर करता है। चलिए फाइनल प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं, जो इन सब टेक्निक्स को एक साथ टाई करता है। देखिए, स्टैटिक कलर ग्रेडिंग तो ठीक है, लेकिन डायनेमिक कलर ग्रेडिंग, जहां आप अपनी पूरी वीडियो के थ्रू अपने कलर्स को शिफ्ट करते हो, इज नेक्स्ट लेवल स्टोरी टेलिंग। एक कैरेक्टर जो स्टार्ट में हैप्पी है, वार्म सैचुरेटेड कलर्स से रिप्रेजेंट होता है, बट स्लोली वो हमारी स्टोरी में डिप्रेस हो जाता है। कलर्स गेट डीसैचुरेटेड, कूल टोन्स आ जाते हैं, और क्लाइमेक्स में बदला
और कलर्स फिर से वाइब्रेंट एंड पंची। और ये प्रिंसिपल सिर्फ मूवीज में नहीं, हर तरह की वीडियोस में काम करता है। मैं अपनी ट्रैवल वीडियोस में ये टेक्निक यूज करता हूँ। मॉर्निंग शॉट्स गोल्डन वार्म, मिड डे एक्सप्लोरेशन इज न्यूट्रल एंड बैलेंस्ड, एंड इवनिंग रिफ्लेक्शंस कूल ब्लू इंट्रोस्पेक्टिव। ये सबकॉन्शियसली व्यूअर को एक जर्नी फील कराता है, सिर्फ विजुअली नहीं इमोशनली भी। जैसे फ्लैशबैक्स मींस सीपिया या फेडेड कलर्स, ड्रीम सीक्वेंस इज इक्वल टू हाईली सैचुरेटेड अननेचुरल ह्यूज। और सबसे पावरफुल टूल है कलर कंट्रास्ट। अगर आपका हीरो वार्म टोन्स में है और विलन कूल टोन्स में, तो व्यूअर को बिना डायलॉग सुने ही पता चल जाएगा कि हु इज द गुड गाय। अब फॉर इंस्टेंस ब्लेड रनर 2049 को ही देखो, वार्म और कूल का वॉरफेयर, ह्यूमैनिटी वर्सेस टेक्नोलॉजी, वार्म वर्सेस कोल्डनेस। लाइकवाइज ब्रेकिंग बैड में वॉल्टर वाइट का ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ब्राइट येलोज टू डार्क ग्रीन्स। ये सब इंटेंशनल चॉइसेस हैं, कुछ एक्सीडेंटल नहीं। तो याद रखिए, आपकी वीडियो ऑफ इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपको कलर ग्रेडिंग नहीं आती, ये ऑफ इसलिए लग रही है क्योंकि आप रैंडमली कलर्स को यूज कर रहे हो, इंटेंशनली नहीं। पहले लाइट एंड शेडो को फिक्स करें, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, फिर कलर व्हील को समझो, रेड कहां, ब्लू कहां और येलो कब, और फिर अपनी स्टोरी के साथ अपने कलर्स को सिंक करें, अपनी कलर ग्रेडिंग को डायनेमिक बनाएं। जब आप इन तीनों स्टेप्स को इंप्लीमेंट करोगे, आपकी फुटेज सिर्फ गुड लुकिंग नहीं, इमोशनली रेजोनेंट बन जाएगी। और वही डिफरेंस है एक वीडियो और एक वायरल वीडियो में। अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है बाबा, कलर थ्योरी तो समझ आ गई, पर इन सब स्टेप्स को मैं प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करूं? तो इस नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको वो स्टेप बाय स्टेप बताया है। गो एंड चेक इट आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग।